ठीक, तो आज ये क्लास में हम लोग रिवीजन करते हैं महाद्वीपों को। आइए देखते हैं महाद्वीप। तो फर्स्ट पहला महाद्वीप देखते हैं। महाद्वीप आप कितने हैं? तो 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं आपको याद है सर? 7 महाद्वीप हैं। है ना? कितने हैं पृथ्वी पर? 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से है ना उपस्थित है जो कि विस्तृत जल से घिरे हुए हैं। यानी जो जल से घिरा होगा सीधी सी बात है महाद्वीप ही कहलाएगा। आगे आते हैं, इसमें देखते हैं भाई, ठीक है? है ना? तो कौन-कौन सा है आपका? एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है। कौन-कौन सा नाम याद कर चलिएगा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका 3 हो गए। चौथा आपका दक्षिण अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6वां यूरोप, 7वां आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 महाद्वीप हो जाते हैं और इन्हीं पर एक-एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो याद करते चलिएगा भाई, है ना सभी लोग? आइए देखते हैं पहला महाद्वीप को पढ़ते हैं, है ना? ये आपके सामने भैया मैप लगा है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है। थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, नीचे आपको जस्ट आपको साउथ अमेरिका है, इधर आपका यूरोप है, इधर आपका अफ्रीका है, इधर आपका एशिया है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। नीचे अब आपको दिखा देता हूँ, ये आपका ये लो भैया अंटार्कटिका हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है सर? अंटार्कटिका। ठीक है, आपको अब दिख गया होगा, तो याद रखना नीचे आपका अंटार्कटिका है। इस तरीके से आपको भैया याद रख लेना है, ठीक है? मैप भी पता होना ज़रूरी है, थोड़ा-सा आपके दिमाग में एक विज़ुअलिटी बन जाती है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर है, तो आप थोड़ा-सा अच्छे से समझ पाते हो, है ना? आगे आइए बात करते हैं। तो एशिया महाद्वीप की थोड़ी-सी बात कर लिया जाए। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो कोई और नहीं आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा, है ना? तो याद रखना सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा हो जाएगा? सर एशिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप होने वाला है। याद रखेंगे, यह महाद्वीप पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना? अभी मैंने बताया एशिया महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? देखो ये आपका एशिया महाद्वीप है, कहाँ? ये आपका एशिया महाद्वीप है। अगर बात किया जाए तो कहाँ? तो उत्तरी गोलार्ध में, है ना? पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध आपको पता ही है भैया, ये आपका क्या है ना? ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में तो आपका एशिया स्थित है, सीधी-सी बात है ना? यहाँ ही तो आपका है ना? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आपका एशिया स्थित है, खत्म। है ना? इससे आपको दिमाग में बसा रहना ज़रूरी है। याद रहेगा? अब आगे आ जाओ थोड़ा-सा, है ना? तो ये बात समझ में आ गई। अधिकांश भाग में उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में। अधिकतर प्राचीन सभ्यताएँ एशिया महाद्वीप की नदियों किनारे विकसित हुई हैं। इसी कारण इन नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। याद रखिए इसलिए इन सब है ना? इन नदियों को क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद हो गई। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखना कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और सबसे ज़्यादा पार्ट ज़्यादातर कहाँ पर है? तो आपकी उत्तरी गोलार्ध में है। ये बात याद रखना। यह जनसंख्या है ना? यह जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या और क्षेत्र के अकॉर्डिंग बात कर रहा है ना? कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी कर्क रेखा है किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो एशिया महाद्वीप से ही गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आपके एशिया महाद्वीप से ही होकर गुजरती है ना? याद करते चलिएगा। है ना? याद रखिएगा कर्क रेखा को एशिया का है ना? कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। याद रखेंगे एशिया के पश्चिम में आपका क्या है? यूराल पर्वत है। अब देखो अगर मैं एक-एक करके मैप में समझाना शुरू कर दूँगा कहाँ पर क्या है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सिर्फ मैं आपको थोड़ा-सा हिंट दे रहा हूँ, आप ओरली तरीके से बस सुन लो, थोड़ा वो दिमाग में बस जाएगा, 2-4 बार पढ़ा दूँगा तो याद हो जाएगा। बाकी मैं आपको पेट में तो पढ़ा ही रहा हूँ, है ना? तो याद रखना। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। क्या? यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। ये बात आपको पता रहना चाहिए, है ना? बेरिंग जल संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको याद रख लेंगे। बेरी जल संधि, है ना? इंपॉर्टेंट है, इसको बार-बार बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। बेरिंग जल संधि मैंने आपको पढ़ाया था। एशिया को उत्तरी अमेरिका से क्या करती है? अलग करती है। याद रखना एशिया को उत्तरी अमेरिका से क्या करती है? अलग करती है। ये बात आपको दिमाग में बसा लेना है। तो क्या करती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से क्या करती है? आपकी बेरिंग जल संधि अलग करती है। किसको? एशिया को उत्तरी अमेरिका से क्या करती है? अलग करती है। कौन? तो बेरिंग जल संधि। याद हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, है ना? एशिया महाद्वीप परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बातें कौन-कौन से हो जाती है? डायरेक्टली पूछता है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है ना? क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए आपसे बता रहा हूँ जो अब तक एग्जाम में एशिया महाद्वीप से पूछे गए हैं वो भी आपके सामने है। क्या पूछा गया था कि विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितने परसेंट एशिया के पास है? तो 29.5% है। या विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला है। कितने भाग पर? 1/3 भाग पर फैला हुआ है। याद रखेंगे एशिया महाद्वीप में चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि मतलब विभिन्न प्रकार के उत्पादन पहले स्थान पर है ना? ये सभी पहले स्थान पर है ना? ये बात आपको याद रखना है। पेड बैच में हिस्ट्री कौन पढ़ाता है? डीएसपी हम ही पढ़ाते हैं, है ना? पेड बैच में हम ही पढ़ाते हैं। ठीक है? पेड बैच में हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब आपको पता है एग्जाम मास्टर के अंदर
जीएस के लिए सिर्फ एक है, वो भी सिर्फ हम हैं। तो ठीक है, और हम ही तो हैं, है ना? हिस्ट्री आ जाओ। तो सबसे बड़ा देश चाइना, सबसे छोटा देश मालदीव, आपके एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, है ना? एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश क्या हो गया? चाइना। सबसे छोटा देश आपका मालदीव हो गया। सबसे लंबी नदी यांगटीसी हो गई, चीन में है ना? सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी एशिया महाद्वीप की? तो याद रखेंगे यांगटीसी हो जाएगी, चाइना, है ना? याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है आपका? माउंट एवरेस्ट हो गया। कहां पर? एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। 8,850 या 8,848 मीटर लिखा हुआ मिलता है, तो आपको याद रख लेना है। अगर बात करें सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर हो जाएगी, है ना? सबसे बड़ी झील आज एशिया महाद्वीप की कैस्पियन सागर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी सर? कैस्पियन सागर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अफ्रीका महाद्वीप की बात किया जाए, अफ्रीका महाद्वीप दूसरा है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखिएगा, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह जिब्राल्टर जल संधि इसे यूरोप से अलग करती है ना? तो जिब्राल्टर जल संधि इसे क्या करती है? अफ्रीका को यूरोप से अलग करने का कार्य करती है। कौन सी जल संधि? तो जिब्राल्टर जल संधि को याद रख लेंगे। यह पृथ्वी का एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर तीनों प्रमुख रेखाएं यानी कर्क, मकर, विषुवत रेखाएं तीनों गुजरती हैं। तो किससे गुजरती हैं? तो कोई और नहीं, आपका प्यारा प्यारा अफ्रीका महाद्वीप है, जहां पर आपकी कर्क, मकर और आपकी भूमध्य तीनों रेखाएं क्या करती हैं? गुजरती हैं। याद रखना, कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं तीनों गुजरती हैं, कोई और नहीं, आपका कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये बात आपको पता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था वो आपका है ना, ये आपका यहाँ पर क्या है? आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, इधर आपका यूरोप है, इधर आपका एशिया है, इधर आपका उत्तरी अमेरिका, इधर आपका दक्षिण अमेरिका है, बात खत्म। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, किसी तरीके से भी आ जाए क्वेश्चन, आप लोग दिमाग लगा लो कहां पर क्या है, तो आप लोग कर जाओ। ठीक है, अब आगे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तथा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, है ना? कहां पर है? इसी महाद्वीप पे। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप पड़ रहे हैं। याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा कहां पर है? तो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो आपको देख पा रहे होंगे, तो सहारा मरुस्थल कहाँ है? आपके अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रख लेना है। और कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? याद है सभी को? दर्रे पढ़ाए थे, है ना? दर्रा आपको दिमाग में बस गए होंगे, याद करिए चलिएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अफ्रीका महाद्वीप में परीक्षा में उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो जाएंगे? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 20.2% भाग अफ्रीका महाद्वीप में फैला है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। अफ्रीका कितना भाग मरुस्थल है? तो 1/3 भाग मरुस्थल में है। याद रखना, यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है। याद रखना, मात्र मात्र कितने परसेंट? 10% भूमि कृषि योग्य है ना? तो हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। याद रखना, किसके उत्पादन में? हीरा और सोना के उत्पादन में अफ्रीका क्या है? सबसे आगे है। इस तरीके से याद करते चलेंगे सभी लोग, है ना? आगे आइए बात करते हैं फिर से। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है आपके अफ्रीका महाद्वीप में? तो अल्जीरिया है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप से ना पता एक क्रम आता है, इन देशों का क्रम सेट करने के लिए, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। मैं आपको शाम के लिए अभी जब जो 11 बजे क्लास है ना आप लोग की, 11 बजे जो आपकी क्लास होने वाली है एलटीजीएस वाली, लेकिन यहाँ पर आपको जूनियर सुपर टेट, जो जूनियर सुपर टेट और एलटीबीओ की तैयारी कर रहा है वो जरूर उस क्लास को मिस नहीं करेंगे। बाकी आप सुपर टेट वाले जरूर देख सकते हैं, उसमें ही सब कुछ है ना? वही चीजें है। यार ना, अफ्रीका महाद्वीप को सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, सबसे छोटा देश मेओटी है ना? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है ना? याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है आपके है ना? यार ना, किलिमंजारो है। यार ना, कौन सा है? किलिमंजारो 5,895 मीटर हो जाएगी। सबसे बड़ी झील तो अफ्रीका वो विक्टोरिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विक्टोरिया को याद रखेंगे। अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले इसी महाद्वीप में है। मैंने आपको बताया था विश्व की सबसे जो बड़ी हीरे की खान है किम्बरले, ये कहां पर है? आपकी इसी महाद्वीप में, यानी कौन सा महाद्वीप पड़ रहा है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। ठीक है, चल, गुड। आइए, विश्व की सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील से निकलती है ना? सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी कौन सी है? जायरे या कांगो नदी है। याद रखना, जो सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी यानी कि जिसका चौड़ापन ज्यादा हो, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में जल लेकर बहती हो, उसे कौन सी नदी है? जायरे या कांगो नदी कहते हैं। याद रख लेना, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 जगह से काटती है। एग्जाम में पूछा गया है, कांगो नदी विषुवत रेखा को कौन सी नदी जो 2 बार काटती है? वो कांगो नदी है। याद रखें, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार से काटती है। यहाँ के कांगो का पूर्ण नाम जायरे था, इस पर बेल्जियम का शासन था। यहाँ के देश नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहा जाता था। तो नाइजीरिया को क्या कहा जाता था? तेल ताड़ का देश भी कहा जाता था। किसको?
नाइजीरिया को। तेल ताड़ का देश किसे कहा जाता है, तो भैया याद रखेंगे। हाँ, यस, जीएस क्वीन वही तो है, एलटीजीएस सुपर टेट, ठीक है, मतलब जूनियर सुपर टेट के लिए, एसएसटी है, हाँ, जूनियर के लिए वो है, चल रही है, ठीक है, याद रहेगा। आगे आ जाओ, ये हो गया। अब आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, आपको याद रखना है, तीसरा है। इसे नई दुनिया की संज्ञा दी जाती है। यह दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि से जुड़ा है। किससे, यार ना, उत्तर अमेरिका आपका ऊपर है, दक्षिण अमेरिका नीचे है, तो यहाँ पनामा जल संधि है, इसी से जुड़ा हुआ है। किससे सर, तो पनामा जल संधि से, याद रखना, किसे, पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है आपका उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, है ना। यार ना, पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। यह पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है ना। इस विश्व के कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पर पैदा होता है। मक्का उत्पादन विश्व के, है ना, आधा भाग कहाँ होता है आपके, तो उत्तरी अमेरिका में होता है, याद रखिए। या, है ना, एस्किमो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, यार ना, एस्किमो जनजाति पाई जाती है जिनका घर बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहा जाता है। ये स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए रेंडियर कुत्तों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो रेंडियर कुत्ते भी कहाँ पाए जाएंगे, आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाएंगे, याद रखना, है ना। ये स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए रेंडियर नामक कुत्ते का प्रयोग करते हैं। हाँ, एसटीडी लवर आएंगे, है ना। जीएस आएगा तो जीएस में बिल्कुल करंट आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। याद रखना, एस्किमो जनजाति पाई जाएगी। यहाँ जो एस्किमो जनजाति होती है, इग्लू को, है ना, इग्लू वाले घर बना कर रहती है, बर्फ के घर होते हैं, आपको पता है ना। उत्तरी अमेरिका परीक्षण कोड क्या होता है, विश्व का 16.5% भाग फैला हुआ है। सबसे बड़ा देश क्या है उत्तरी अमेरिका, कनाडा को याद रखिएगा। सबसे छोटा देश सेंट पीरे को याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी आपकी उत्तरी अमेरिका क्या हो जाएगी, मिसिसिपी मिसौरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मिसिसिपी मिसौरी हो जाएगी, है ना। जो यार कहीं भी आप पूरे यूट्यूब में छान लेना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में छान लीजिएगा। अगर आपको इस तरीके से कोई पढ़ा दिया हो, है ना, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई पढ़ा दे, एक एक चीज कंटेंट अलग निकाल निकाल के, सबसे छोटा देश, बड़ा देश, कितने परसेंट भाग, हर चीज मैं आपके सामने ला रहा हूँ, है ना। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, आपके देनाली है। पुराना नाम क्या है इसका, माउंट मैकिलो है, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा, माउंट मैकिनले को याद रखेंगे, है ना। तो सब उत्तरी अमेरिका का सबसे पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, तो माउंट मैकिनले को याद रखिए। कितने मीटर है, तो 61 मीटर है। कितना है, 61 ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए, बात करें तो सबसे बड़ी झील उत्तरी अमेरिका कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर झील हो जाएगी, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील को याद रखिए, कहाँ आपके उत्तरी अमेरिका में है, कहाँ, तो आपको याद रखना नॉर्थ अमेरिका में है ना। नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी झील है, जो विश्व की है और मीठे पानी की झील है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, प्रेरी, है ना। तो मैं हमेशा कराता हूँ, घास के मैदान भी कराता रहता हूँ, प्रेरी घास का मैदान, जो आपको प्रेरी है, घास का मैदान है, कहाँ है, तो आपके उत्तरी अमेरिका में है, याद रखना। और कैसा मैदान है, तो शीतोष्ण घास का मैदान है प्रेरी। कैसा मैदान है, तो शीतोष्ण घास का मैदान है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कैसा मैदान है, तो घास, शीतोष्ण घास का मैदान है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग भी यहीं पर है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल कागज उद्योग है, ये भी आपका विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये बात आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप की बात किया जाए, तो दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है ना। तो यार ना, पहला हम लोगों ने एशिया पढ़ा, दूसरा अफ्रीका पढ़ा, तीसरा उत्तरी अमेरिका पढ़ा, और चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका को। तो चौथा बड़ा महाद्वीप क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध में फैला हुआ है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है, यानी वन से घिरा हुआ है। वनाच्छादित मतलब वन से घिरा होना। आगे बात करें, इस महाद्वीप के 3 देश, है ना, कौन कौन से, तो यार ना, कोलंबिया, ब्राजील और इक्वाडोर, है ना, भूमध्य रेखा पर स्थित है, याद रखेंगे, है ना। 3 देश कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर भूमध्य रेखा पर स्थित है ना। जब भूमध्य रेखा पर होंगे तभी तो आपको उष्णकटिबंधीय होंगे। क्या होगा, उष्णकटिबंधीय होंगे, कहां पर होंगे, भूमध्य रेखा पर, तभी तो आपको उष्णकटिबंधीय होंगे। सीधी बात, मान लो कि भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा जहां पर होगा यहाँ उष्णकटिबंधीय होगा, है ना। यहाँ पर क्या हो, जब सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ेंगे तो यहाँ पर साल भर क्या होगी, वर्षा होगी। सीधी सी बात है, इस तरीके से समझना है, आपको पता होना जरूरी है। आगे आ जाओ, तो दक्षिण अमेरिका उपयोगी बात है, क्या कर लेते हैं, इसका क्षेत्रफल विश्व के कितना लगभग है, 11.8% है यार। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित, मैंने बता दिया है। इसका अब देखो, है ना, तो इसका सबसे बड़ा देश कौन सा होता है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका ब्राजील हो जाएगा। सबसे छोटा देश क्या हो जाएगा, फॉकलैंड द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, फॉकलैंड द्वीप।
है ना। सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, अमेजन नदी हो जाएगी, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। तो कौन सी हो जाएगी, अमेजन नदी। कहां पर है आपके, साउथ अमेरिका में है। कहां सर, साउथ अमेरिका में है। आप लोग कमेंट कर बताओ, है ना, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कौन जोड़ता है, बताओ, है ना, कौन जोड़ने का कार्य करता है, जल्दी से कमेंट बताओ, है ना। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो यार ना अकांकागुआ है, यानी अकांकागुआ को याद रखिएगा, यार अकांकागुआ बोलते हैं सबसे ऊंचा पर्वत किसका, तो साउथ अमेरिका का, यानी दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, अकांकागुआ है। कितने मीटर है, तो 69, है ना, 6906 मीटर है। मैनियोक या कसावा अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य भोजन है। यहाँ का क्या भोजन है, तो यार है ना, अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य भोजन मैनियोक तथा कसावा है। ये भी आपको दिमाग में बसा लेना भाई। सुनते रहो, सिर्फ सुनते रहो, धीरे धीरे याद हो जाएगा, और पीडीएफ 2-4 बार पढ़ लेना, है ना, कुछ दिक्कत नहीं होगी। इसके पश्चात भी अगर आपको याद नहीं हो रहा तो बताना, मैं एक एक करके मैप के साथ मैं आपको दिखा दिखा के पढ़ा दूंगा, याद करा दूंगा, परेशान ना होइएगा, है ना, पूरा कुछ याद मैं आपको करा दूंगा, कहीं कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ब्रोमियाल्ड को यार ना, ब्रोमिलायड, है ना, अमेजन बेसिन का एक परजीवी पौधा है, कौन सा, तो ब्रोमिलायड को याद रखिएगा, ये आपके अमेजन बेसिन का एक परजीवी पौधा है। अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी कौन सा है, टूकन है। यार है ना, अमेजन बेसिन में कौन सा पक्षी पाया जाता है, तो टूकन पक्षी पाया जाता है। कौन सा, टूकन पक्षी पाया जाता है, ठीक है। अब आ गया, जाओ अंटार्कटिका की बात किया जाए, मैंने अभी दिखाया सबसे नीचे यहाँ पर अंटार्कटिका है ना। तो अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्यों नहीं दक्षिणी गोलार्ध में, नहीं बताया कि यहाँ पर आपका क्या है, अंटार्कटिका है, तो दक्षिणी गोलार्ध ही तो है। ऊपर तो आपको उत्तरी गोलार्ध है, तो सीधी सी बात है दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, इसमें सोचना ही नहीं है। तो कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहने के कारण इसे क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यार ना। क्यों, क्योंकि हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है, इसलिए हमको क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप, क्योंकि इसमें क्या होता है, साल भर हमेशा क्या रहता है, बर्फ बर्फ से ढका रहता है। ये बात आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अंटार्कटिका। थोड़ी सी और बात कर ले, यहाँ किसी भी प्रकार का, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी जीवन, है ना, मानव का विकास संभव नहीं है, याद रखना। कोई मानव वहां रहेगा नहीं। जब भाई बर्फ से पूरा ढका है तो कौन रहेगा वहां, बताओ। जब बर्फ से पूरी तरीके से ढका है तो कौन वहां पर रहेगा, कोई नहीं रहेगा, सीधी सी बात है ना। तो के शोध केंद्र यहाँ स्थित है, क्या स्थित है, तो शोध यानी रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर है, इनके नाम है जैसे कि, है ना, हट भाई, है ना, दक्षिण गंगोत्री है, क्या है, दक्षिण गंगोत्री है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दक्षिण गंगोत्री है, भारत का शोध संस्थान है। क्या है सर, दक्षिण गंगोत्री, याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री है ना। तो भारत के यहाँ पर शोध संस्थान है, रिसर्च स्पेस सेंटर है, तो आपको याद रखना है। हाँ देखो यार, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना, और बाकी मैं क्वेश्चन करा ही तो रहा हूँ, यहाँ कभी 11 बजे वाली क्लास में और रात को 9 बजे वाली क्लास में बीच बीच क्वेश्चन लाता रहूंगा, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अंटार्कटिका परिचय, इसमें क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति क्या है, मॉस और लाइकेन है, याद रखिएगा। यहाँ की वनस्पति कौन सी हो जाएंगी, मॉस और लाइकेन हो जाएंगी। यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है, कैसी रहती है, झुंडों में रहती है ना। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, विंसन मैसिफ हो जाएगा, है ना। तो यार अंटार्कटिका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर विंसन मैसिफ। माउंट एलब्रुस इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एग्जाम में आता है ना। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना माउंट एलब्रुस है ना। विश्व का सबसे कम तापमान यहीं पर है, कितना पाया गया, -89.2 डिग्री सेल्सियस है। अंटार्कटिका के वोस्टॉक का दर्ज किया गया है, याद रखना कितना, -89.2। यहाँ सोचो 1 डिग्री सेल्सियस में काम हालात खराब हो जाते हैं, माइनस का 89 है, सोचो। यूरोप महाद्वीप की बात करें, यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर बात किया जाए, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप तथा एशिया के सम्मिलित भूभाग को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं को यूरोशिया, कहते हैं, क्या कहते हैं, को यूरोशिया कहा जाता है, याद रखेंगे सब लोग। आगे बात किया जाए, आर्कटिक वृत्त इसे होकर गुजरता है, इस महाद्वीप में एशिया के पश्चिम में स्थित है। और मैप में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैप लगा के लाए, तो सोचा बात करूंगा, टाइम ज्यादा हो गया है। यूरोप की बातें कर लें, यूरोप के पास संसार के क्षेत्रफल का मात्र 6.5% भाग है ना। यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज आपके जैसे लौह हो गए, है ना, लौह, गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। सबसे बड़ा देश आपका यूरोप का हो जाएगा रूस, याद रखेंगे। सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा सर, वेटिकन सिटी को याद रखेंगे। अगर बात किया जाए थोड़ा सा और,
तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी यूरोप की, तो वोल्गा नदी हो जाएगी। कौन सी? वोल्गा नदी की, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस हो जाएगा यूरोप का, क्या हो जाएगा सर? एल्ब्रुस। कितने मीटर है? तो 5642 मीटर ऊंचाई है। और सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? लैडोगा। कौन सी हो जाएगी सर? लैडोगा हो जाएगी आपकी यूरोप की, है ना। आगे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ना, याद रखना। यह पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, मैंने बताया। इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। मकर रेखा इसी के मध्य से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से ही आपकी मकर रेखा गुजरती है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? एबोर्जिन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? एबोर्जिन्स कहा जाता है। अरे एक एक दिन में एक एक करके लाऊंगा ना, तो फिर रह जाएगा बहुत यार। ये तो डेली मैं कुछ अलग ला के लेके आ रहा हूँ, एक दिन तो नहीं लेके आ रहा हूँ, डेली मैं अलग लेके आ रहा हूँ, ठीक है। डेली में कुछ, कभी देखो दर्रे, कभी आपके, है ना। आज जैसे मैंने महाद्वीप लेके आया, कभी सागर लेके आ रहा हूँ, कभी जल संध्या लेके आ रहा हूँ। पहले एक बार हो तो जाने दो आपके सामने, उसके पश्चात में फिर कहोगे तो एक एक करके पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। तो टॉरेस जल संधि को याद रखिएगा। टॉरेस जल संधि न्यू गिनी को अंटार्कटिका से अलग करती है ना। फिर मैं इन्हीं को एक एक करके लाऊंगा, फिर एक एक करके आपको बढ़िया से समझाऊंगा। पहले आपको दिमाग में एक ओवरव्यू बना तो रहे, 500 पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया परीक्षा उपयोगी क्या हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ के प्रमुख मरुस्थल है। याद रखना कौन कौन सा? गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को याद रखिएगा। काल गोरली को याद रखना। काल कूल गार्डी ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खान है। बहुत बार एग्जाम में आई है, काल गोरली या कूल गार्डी ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खान हो जाएगी। ये बात आपको पता होना जरूरी है भाई, ठीक है। अब आगे आ जाओ थोड़ा से। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश आपका नेहरू है। सबसे लंबी नदी आपकी मार्ले डार्लिंग है, कई बार एग्जाम में आई है, तो याद रख लेना ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मार्ले डार्लिंग को याद रखेगा। यहाँ भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालते हैं मजदूरों को क्या कहा जाता है? जेकारू कहते हैं, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी आपकी ऑस्ट्रेलिया की? आयर झील को याद रखिएगा। और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। खत्म यहाँ से, तो ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगा, ये बात आपको देखना है, ठीक है। देखो मैं भी तो इसे तो लाया हूँ, कम से कम आपको 7 महाद्वीप थे, कम से कम ये पता चला कहाँ पर क्या है, थोड़ी थोड़ी बातें, है ना। जब आपको धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे याद होगा, तभी तो मजा आएगा। सर एवरी स्टडी मैराथन लाइए, लाएंगे मैराथन भी लाएंगे भाई, है ना। जरूरत पड़ने पर बहुत कुछ है मेरे पास, मटेरियल भी बहुत है देने के लिए, परेशान ना होइएगा, है ना। बहुत कुछ है यार देने के लिए, बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ है, ठीक है। चाहूँ तो एक दिन में क्या ना क्या क्या खत्म हो जाता है, आपको पता है। स्पीड भी बहुत तगड़ी है और धीरे भी है, सब कुछ है। तो चलेगा, मिलते हैं आप लोगों से सुबह 11 बजे। अभी तो मैं जा रहा हूँ पेड में क्लास लेने, तो पेड के पश्चात यानी 10 से 11 मार्क्स की पेड है, 11 से 12 मैं आपसे मिलता हूँ यूट्यूब पर फिर से बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, विद मैप के साथ। बहुत कुछ लिया है आज मैंने, मैप भी ले लिया है, और मैं भी आपको समझाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो सभी साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी साथियों को शेयर कर देंगे एक बार क्लास को, है ना। जो दूर दूरस्थ बैठे हैं उनको भी पता चल जाएगी। बिल्कुल आज चलेगी सूरज जी, आज रात में 11 बजे चलेगी, ठीक है ना। आज रात में 11 बजे आपकी क्लास चलेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। 11 PM पर 9, सॉरी 11 PM कर रहा हूँ, 9 से 10 आपकी मैं 9 PM से 10 PM में लेंगे क्या आपके, इसमें लूंगा GS की, और 10 PM से लूंगा आपकी, है ना, 10 से 11 PM लूंगा मैथ, मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है। परेशान ना होइए, ओके। क्लियर है सभी।